नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में यह तय हुआ कि पश्चिम बंगाल में अब वो पूरी ताकत के साथ उतरेगी और कई केंद्रीय मंत्री समेत पूरा संगठन अब उस पर ध्यान देगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जहां एक तरफ चुनाव है, उस चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी होना है और उस लोकसभा चुनाव में जब तक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी संगठन मजबूत नहीं होगा, वहां चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और इसको लेकर के अब यह भी जरूरी हो गया है कि या तो वहां सरकार बदल हो या तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती, जो कि फिल्म के एक्टर भी हैं, उन्होंने एक दावा किया है और सबको एक बार फिर से चौंका दिया है। हालांकि उन्होंने यह दावा पहले भी किया कि टीएमसी के लगभग 30 से अधिक एमएलए उनके संपर्क में हैं। इसी बात को उन्होंने दोबारा दोहराया और उन्होंने कहा कि मैं पूरे सबूत रखता हूं, उस सबूतों के आधार पर बात करता हूं कि 21 एमएलए मेरे साथ अभी भी हैं। अब कुछ दिन में क्या होगा, इसका नतीजा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती यदि इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनके संपर्क में 21 विधायक हैं, तो जान लीजिए कि कोई तो दम होगा। इसके अलावा जेपी नड्डा, उनका 2 दिवसीय दौरा, यह बता रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद जिस तरह से नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको गंभीरता से लिया है, अब वहां हलचल तेज होगी। और जब हलचल तेज होगी तो ये निश्चित जानिए कि नॉर्थ ईस्ट का चुनाव, असम और पश्चिम बंगाल, ये दोनों राज्य ऐसे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में इसका प्रभाव पड़ता है। खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करूं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो क्षेत्र है, ये जो बेल्ट है, असम में जो एक्टिविटी होती है, या यूं कहें असम में जो सरकार प्रभाव में होती है, जो सरकार होती है, उसका प्रभाव इन राज्यों में भी होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट पर अच्छा खासा ध्यान दिया है। उधर हेमंत बिश्व शर्मा जब से असम के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक तरफ पश्चिम बंगाल को संतुलित करने का काम किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से लगती सीमा है और वहां जिस तरह से कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रहार हो रहे थे टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, हेमंत बिश्व शर्मा ने उन कार्यकर्ताओं को भी संभाला है, उनको संरक्षण दिया, उनको रहने का स्थान दिया, उनके लिए व्यवस्था की जो विस्थापित होकर आए थे। लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट में टीएमसी के द्वारा पश्चिम बंगाल में किए गए अत्याचारों का असर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमेशा से हिंसा का पीड़ित रहा है। आंदोलन, बमबाजी, उग्रवादी, नक्सली। लेकिन मोदी सरकार आई तो लोगों को हल किया, चीजों को हल किया, लोगों को बिठाया और बात की। लोगों को विकास चाहिए, विकास दिया, रोजगार दिया। उसके कारण से आज नॉर्थ ईस्ट कह रहा है। कई गांव नॉर्थ ईस्ट के ऐसे हैं जिसमें पहली बार बिजली गई, कई गांव ऐसे हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट में सड़क पहली बार गई, कई गांव ऐसे हैं जिसमें पहली बार डिस्पेंसरी खोली गई, स्कूल खोले गए। लोग कहते हैं हमें तो भुला दिया गया था। और जब अलग थलग करने की योजना बना दी गई हो, तो ये जो दुश्मन है देश के, उनके लिए रास्ता आसान है। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से बॉर्डर पर चीन बैठा है, बार बार वो हिमाकत करता था कि इसे कब्जा लूं। वो तो दावा करता रहा कि ये हमारा ही है। मोदी सरकार आई तो पूरा सड़कों का जाल बॉर्डर पर बिछाया, सेना की मजबूती की, और उसके कारण से चीन की चाल कामयाब नहीं हो पाई। जिधर नॉर्थ ईस्ट में विकास हुआ, चीन को झटका दिया गया, उसका असर यह है कि आज पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग खुश हैं। और उसमें जितने राज्य हैं, उन 7-8 राज्यों में आज विकास की बयार है। लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हो, लेकिन वहां नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ममता दीदी एक भी काम ऐसा नहीं करना चाहती जिसमें मोदी या भाजपा का नाम हो। और इसलिए जेपी नड्डा ने अपने दौरे में, जो उनका 2 दिन का दौरा है पश्चिम बंगाल में, उसमें उन मुद्दों को उठाया कि ममता दीदी वो दीदी सरकार है जो केंद्र गरीबों को मकान देना चाहता है, उस मकान में भी घोटाला कर दिया। जो गरीबों को गांव में शौचालय देना चाहते हैं हम योजना के तहत, उसमें भी घोटाला कर दिया। वो कहते हैं कि इसमें मनरेगा में भ्रष्टाचार कर दिया। और पश्चिम बंगाल देश का वो
राज्य है जहां से मानव तस्करी, महिलाओं की तस्करी भी बड़ी संख्या में हो रही है। यानी गरीब महिलाओं को वहां से बांग्लादेश भेजा जा रहा है, बेचा जा रहा है, और सरकार की पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल उगाही का काम चल रहा है। अगर कोई सवाल उठाएगा, कोई ममता दीदी से सवाल पूछेगा, तो चाहे वो पत्रकार हो, चाहे फिर वो राजनीतिक नेता, उसके खिलाफ केस कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उनके खिलाफ भी कि भाई आपने अफवाह फैलाई, केस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर कोई पत्रकार बड़े चैनल का, उसको डरा दिया जाए तो छोटा अखबार चलाने वाला, छोटा कोई यूट्यूब चैनल चलाने वाला, वो तो डर ही जाएगा कि भैया दीदी के खिलाफ कुछ किया तो जेल में जाएंगे। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस तरह से वहां अभी भी हिंसा का दौर जारी है, वो जो भ्रष्टाचार हुए वो अलग हैं, वो तो सबने देखे। शिक्षा घोटाला जो हुआ, कोयला घोटाला जो हुआ, वहां पे लॉटरी घोटाला तक हुआ, वो घोटाले अलग हैं। लेकिन हिंसा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। कई बार ऐसा होता है कि बम फट गया, किसके घर फटा? टीएमसी कार्यकर्ता, वो कहते साहब हमारा नहीं था। इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, आपको बता दूं, दिलीप घोष जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर आरोप लगाए हैं कि पश्चिम बंगाल में बम का उद्योग चल रहा है, यहां लघु उद्योग हो गया है, बम बनाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जो पश्चिम बंगाल है उसकी स्थिति आज कश्मीर से भी बदतर हो गई है। कश्मीर में तो अब बमबाजी है नहीं, कहां सुनने को मिलता है? टारगेट किलिंग हो रही है। वो गली मोहल्ले के छोटे छोटे बदमाश हैं जो मार करके गली में घुस जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आतंकवाद कश्मीर से खत्म हो गया है। तो दिलीप घोष यही कह रहे हैं कि भले ही वो कश्मीर में तो शांत हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी जो नक्सलवाद है उसका नया चेहरा है कि वो अब राजनीतिक दल में आ गए हैं, टीएमसी का ठप्पा लग गया है और वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों से वसूली कर रहे हैं। ये जो हो रहा है, जब तक ये चलता रहेगा तब तक वहां कोई भी चुनाव करा लो, उसका क्या फायदा है? अभी तो 2024 का लोकसभा चुनाव बाद में है, उसके पहले वहां ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। और इस ग्राम पंचायत के चुनाव में आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव में उतरने के पहले अब तैयारी में है, लगता है या तो वहां गुंडागर्दी, बमबाजी ये बंद होगी, वरना भारतीय जनता पार्टी अब वहां सरकार में किस तरह से पैठ बनाए, यानी सरकार वहां अगर इस तरह का कुछ काम होगा तो सरकार गिराई भी जा सकती है। और जिस तरह की खबरें पहले आई हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है यदि वहां हिंसा हुई। और वो हिंसा आपको बता दूं, अब ग्राम सभा के जो चुनाव होंगे इसमें देखा जाएगा कि क्या दीदी उसी तरह से जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिस समय हिंसा हुई थी, वही दौर इन चुनाव में भी होगा। और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित जानिए कि लोकसभा चुनाव के पहले यहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी की नजर वाकई में जो यहां लोकसभा की 42 सीटें हैं, इन सीटों पर है। और इसमें पिछली बार यानी 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 42 में से 18 सीटें जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो 30 सीटों को जीतने की है। लेकिन यहां एक एक सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जहां जमीन पर अपने कार्यकर्ता तैयार करने होंगे, वहीं उन कार्यकर्ताओं में सबसे पहले यह विश्वास जमाना होगा कि उनका कोई बाल बांका नहीं करेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा इतिहास है कि उसके अंदर देश के लिए, देश हित के लिए बलिदान देने वालों की कमी नहीं है। मोदी जी ने भी अपने उद्बोधन में कई बार पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि नमन कहा है, क्योंकि वाकई में ऐसे माहौल में जैसा पश्चिम बंगाल के अंदर है, किसी पार्टी का झंडा लेकर चलना, पार्टी का कार्यकर्ता बनना, यह अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा दिल चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो भाजपा के कार्यकर्ता आज भी रह रहे हैं, वो किन हालातों में रह रहे हैं वो वही बता सकते हैं। किसी को व्हाट्सएप मैसेज में कुछ नहीं लिख सकते, फ़ोन करने में भी डर लगता है, बात करने में भी डर लगता है, ये हालत है। बड़े लीडर हैं, उनको तो सुरक्षा मिल जाती है, और उनको भी पश्चिम बंगाल पुलिस की सुरक्षा नहीं, केंद्र ने सुरक्षा दी है। तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक ये डर का माहौल है तब तक कोई भी चुनाव वहां फेयर हो ही नहीं सकता।
तो अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अब यह दौरा शुरू हुआ है और जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है, क्या इसके बाद कुछ और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर ये ममता दीदी की सरकार गिराने का काम करेंगे? क्योंकि जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, जिस तरह से पिछले दिनों आए, भर्ती घोटालों की बात चली, इन सारे घोटालों में आम पब्लिक भी ये कह रही है अब ये हमें सरकार नहीं चाहिए, सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहां राज्य में हो और केंद्र में मोदी सरकार, क्योंकि 24 में भी आएंगे, तब डबल इंजन की सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल जो कि पिछड़ गया है पूरी तरह, उद्योग धंधे वहां से उठ गए हैं, वो वापस विकास वहां हो ताकि युवाओं को रोजगार मिले और जो भ्रष्ट लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं। देखना है कि इन चुनाव में टीएमसी के कार्यकर्ता किस तरह का व्यवहार करते हैं और यदि जैसा मैंने कहा वो सुधार नहीं करेंगे तो निश्चित जानिए कि अब की बार अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री मामले में गंभीरता से संज्ञान लेंगे। वंदे मातरम।